Hello everyone, myself Ashmit, also known as Aks। आज की मीटिंग का आपका होस्ट आपके साथ यहाँ पर। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार, सबके सब बहुत ही गजब के लेखक सभी। और बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हम अपने साथ यहाँ देखिए बुलाना चाहेंगे एक ऐसे राइटर को। देखिए जनाब, हमारी प्रस्तुति, जो पहली प्रस्तुति है वो एक ऐसे शख्स की है जो दिन भर तारों में, सर्किटों में और मशीनों के बीच उलझे रहते हैं, लेकिन जब दिल की आवाज सुनाई देती है तो वही हाथ कलम थाम लेते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो शायरी शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपने दिल का हाल बयां करने के लिए करते हैं। नौकरी, जिम्मेदारियां निभाते हैं और कविता रूह को सुकून दे देती है। इनके अल्फाज जिंदगी की भागदौड़ और संघर्ष की मुस्कुराहटों का आईना है। और अपनी पहचान ये कुछ यूं करवाते हैं कि बिजली झटकों और कलम से मेल बिठाता है। इंजीनियर, कवि हो, थोड़ा घाल माल कर जाता हूँ। जॉब से पेट, कविता से दिल भरता। रोज यही सोच महेंद्र, मौज नहीं खोज पाता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कवि, सबसे पहले कवि का, महेंद्र जी। महेंद्र जी, मंच आपका है, हम लाजा फरमाइए। मैंने ठीक रहा, मेरे ऊपर ही फोड़ दिया फिर से। अरे सर। हम्म, और ठीक है। मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं वो सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो वो जो कविता में बोल रहा था, यमराज का पैसा, उसको मैं थोड़ी देर साइड करता हूँ। अभी सुसाइड वाला चैप्टर चल रहा है, तो जी जी। उसको मैं मतलब कंटेक्स्ट सेट करने के लिए उसके ऊपर में दो चार छंद हैं, सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी से रिलेटेड। तो आप उनके थोड़े मजे लीजिए। हालांकि सुसाइड, आत्महत्या मजे लेने की चीज नहीं है, लेकिन आप ले सकते हो मेरे को सुन के। तो पहला छंद देखिए, इसका शीर्षक है पड़ोसी का टोटका। हम्म। ठीक है, जिसमें मैं पड़ोसी हूँ और मेरा कोई दोस्त है, वो सुसाइड करने जा रहा है। तो कर्ज के मारे पहुंचे भाई साहब पुल के पास। एक कर्ज के डूबे मारे भाई साहब पहुंचे पुल के पास, कूदने ही वाले थे कि बुझ जाए जीवन की प्यास। कि वो कूदने ही वाले थे कि बुझ जाए जीवन की प्यास। देख पीछे से मैं चिल्लाया, वो था मेरा लंगोटिया यार। कि देख पीछे से मैं चिल्लाया, वो था मेरा लंगोटिया यार। अरे भाई कूदने से पहले जरा मेरी बात तो विचार। मैंने कहा कि अरे भाई कूदने से पहले जरा मेरी बात तो विचार, कि ये पॉकेट में जो पर्स है वो यहीं बेंच पे छोड़ जाना। कि जो पॉकेट में जो पर्स है वो बेंच पे छोड़ जाना। ऊपर तो पेटीएम चलेगा नहीं, ऊपर तो पेटीएम चलेगा नहीं, थोड़ा मेरे काम आ जाना। कि ऊपर तो पेटीएम चलेगा नहीं तो थोड़ा मेरे काम आ जाना। तो सुनकर ये बात भाई साहब सीधे वापस घर को आ गए। कि सुनकर ये बात भाई साहब सीधे वापस घर को आ गए। बोले साले तुझ जैसे दोस्तों के रहते हम मर भी नहीं पाए। कि साले तेरे जैसे दोस्तों के चलते हम मर भी नहीं पाए। दूसरा छंद देखिए, इसका टाइटल दिया है मैंने, सुसाइड से रिलेटेड है। इसका टाइटल दिया है बीवी का अचूक इलाज। तो लिखा कुछ ये है कि तंग आकर जो अपन चले खाने को सल्फास। कि तंग आकर जो अपन चले खाने को सल्फास, बीवी बोली सुनो जी जरा आओ ना मेरे पास। तो बीवी बोली सुनो जी जरा आओ ना मेरे पास, मरना ही है तो मरो पर पहले सब्जी ले आओ। कि मरना ही है तो मरो पर पहले सब्जी ले आओ, और अपने कबाड़ की ये अलमारी जरा साफ करके जाओ। कि मरना ही है तो मरो पर पहले सब्जी ले आओ और अपने कबाड़ की अलमारी साफ करके जाओ। और हाँ, फिर बैठकर रुपयों पर चर्चा होगी। जब सब्जी ले आओगे तो बैठकर रुपयों पे चर्चा होगी, मरने के बाद 13वीं रकम भी तो खर्चा होगी। और हाँ, फिर बैठकर रुपयों पे चर्चा होगी कि तुम्हारे मरने के बाद 13वीं रकम भी तो खर्चा होगी। क्रियाक्रम और चाय नाश्ता शोक सभा में होगा। कि क्रियाक्रम और चाय नाश्ता शोक सभा में होगा, और थोड़ा मेरी सहेलियों का किटी पार्टी पर्चा होगा। कि थोड़ा मेरी सहेलियों का भी किटी पार्टी पर्चा होगा। तो अपन ने शीशी फेंकी और इरादा टाल दिया।
तो अपन ने शीशी फेंकी और इरादा टाल दिया। मौत से ज्यादा बीवी के नखरे ने मुझे मार दिया। कि मौत से ज्यादा बीवी के नखरे ने मुझे मार दिया। क्या एक बात है सर। तीसरा छंद, और एक तीसरा छंद संभाल लीजिए। जी सर। इसका टाइटल दिया है मैंने यमराज का यू टर्न। तो इस पे लिखा था कि लटक गए जो फंदे से सामने यमराज आए। कि हम लटक गए जो फंदे से तो सामने यमराज आए, बोले चल भैये तुम्हारा टिकट कटवाएं। कि बोले चल भैया तुम्हारा टिकट कटवाएं। तभी यमराज के मोबाइल पर एक घंटी घनघनाई। कि तभी यमराज के मोबाइल पर एक घंटी घनघनाई। चित्रगुप्त बोले प्रभु भारी गड़बड़ गिराई। कि चित्रगुप्त बोले कि प्रभु भारी गड़बड़ गिराई, इस आदमी का तो अभी आधार कार्ड लिंक नहीं है। हम्म। इस आदमी का तो अभी आधार कार्ड लिंक नहीं है, ऊपर स्वर्ग के सिस्टम में इसके साइज का सिंक नहीं है। कि ऊपर स्वर्ग के सिस्टम में इसके साइज का सिंक नहीं है। तो यमराज ने झाड़ा मुझे। कि यमराज ने झाड़ा मुझे, बोले वापस धरती पर भागो। कि यमराज ने झाड़ा मुझे, बोला वापस धरती पे भागो, बिना डिजिटल दस्तावेज के तुम मरने की इच्छा त्यागो। कि बिना डिजिटल दस्तावेज के तुम मरने की इच्छा त्यागो। इसलिए कहता हूं दोस्तों, ये जिंदगी एक तमाशा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये जिंदगी एक तमाशा है। हंसते हंसते जियो। क्यों पाले मन में निराशा है। कि हंसते हंसते जियो, क्यों पाले मन में निराशा है। तो खुदकुशी की सोचो मत, ये तो कायरों का काम है। खुदकुशी की सोचो मत, ये तो कायरों का काम है। जाम पियो खुशी के, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। कि जाम पियो वाकई। खुशी के, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सुनाता हूँ छंद। जी सर फरमाइए। इसका शीर्षक दिया है कातिल आंखें। हम्म। आजकल दिख नहीं रही है ज्यादा कातिल आंखें से। आंखों से जो कत्ल कर दे ऐसी आंखें कम दिखती हैं। तो हाँ फिर भी मैंने सर। लिखा है कि कातिल आंखें देख कर आया खुदकुशी का विचार। कि कातिल आंखें देख कर आया खुदकुशी का विचार। तभी मैडम हंस पड़ी, बोले ओ सैया होशियार। कि तभी मैडम बोली, हंस पड़ी, बोली ओ सैया होशियार। के ओ सैया होशियार, नजरों का क्या भरोसा प्यारे। मैं मुंह फेर लूंगी तो पल में तो मैं मुंह फेर लूंगी पल में तो मर जाओगे कुंवारे। कि मैं मुंह फेर लूंगी पल में तो मर जाओगे कुंवारे। तो सर चक्कर खाए, छड़ेपन की बात अब ना उठाओ। तो सर चक्कर खाए कि छड़ेपन की अब बात ना उठाओ। मरना ही है, मारना ही है तो मारो, पर लोहागढ़ कांड ना बनाओ। कि मारना ही है तो मारो, पर लोहागढ़ कांड ना बनाओ। तो लोहागढ़ कांड आपने सबने सुन ही लिया होगा अभी तक। तो रईस लोग भी आशिकी करते हैं और अपने अरेंज मैरिज टाइप के पसंद वालों को टपका देते हैं। यस सर बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा जबरदस्त पढ़ा आपने। मेरे को तो एक चार पंक्तियां याद आती है कि बनावटी है स्वागत ये स्वागत। मुस्कान इन हसीनों की, अबे, हंसी हंसी पर इनकी कभी एतबार मत करना। कि पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से कभी प्यार मत करना। वाह वाह, ये बहुत खूब भाई। ये पॉपुलर बहुत मेरिटी सुंदर, साहब की बहुत पंक्तियां थी। ये मुझे क्या एकदम बात जैसे है, क्या आपने बात। बात जिक्र किया तो मेरे एकदम दिमाग में आई। ओ हरमन जी भी है हमारे बीच। मैं आ गई थी हेलो 10 मिनट हरमन। के बाद। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। तो रोहित जी, रोहित जी आप हैं हाँ यहाँ पे? जी जी, बोलिए आप। हाँ सुनाए, आपको सुनाना चाहेंगे? तो इसलिए मेरे व्यक्त करना चाहूंगा, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे आज खुल के जियो। और जो खुशी का सोच, हाँ, खुशी का सोच भी अपने बस। एक्चुअली उन्होंने एज अ ऑडियंस ज्वाइन किया। ओके।
वो दरअसल मेरी तरफ उनकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए। तो तब तक के लिए हम बुलाते हैं हरीश जी को। हरीश जी, आप हैं यहाँ पे? यस सर, यस। जी सर, मंच आपका है, प्लीज सुनाइए। जी सर, वैसे सुसाइड पे सुसाइड पे ही बोलना है सर। जी सर, हेलो। आज का टॉपिक सुसाइड ही है, तो सुसाइड को हाँ, अगर आप मद्देनजर रख के कुछ सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। हाँ जी सर, मैंने कुछ लिखा है थोड़ा सा। जी 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 सर। थोड़ा लंबा है थोड़ा, तो चलेगा नो, ना? नो इशू सर, सुनाइए आप। तो आज हमारा टॉपिक सुसाइड है, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। तो पोएट्री का टाइटल हमारा है, जो चला गया वो जीना चाहता था। जो चला गया वो जीना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था, बस अपने दर्द से थोड़ा आराम चाहता था। उसने भी देखे थे सपने अपने घर को मुस्कुराते हुए। उसने भी देखे थे सपने अपने घर को मुस्कुराते हुए। माँ की आंखों में गर्व, पिता के चेहरे पर सुकून चाहता था। किसी ने प्रेम किया था सच्चा, मगर जाति और धर्म की दीवारों ने किसी ने प्रेम किया था सच्चा, मगर जाति और धर्म की दीवारों ने उसके अरमानों को दफना दिया। जिन जिस हाथों को उम्र भर थामना था, उससे समाज ने छीन लिया। किसी ने बरसों किताबों में अपनी जवानी जला दी, दिन रात मेहनत की, नींद और ख्वाहिशों तक का त्याग किया, मगर एक व्यवस्था, एक नियम, एक निर्णय ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। किसी ने कर्ज के बोझ तले, तो किसी ने बेरोजगारी के डर से अपने ही सपनों को गला घोट दिया। और हम कहते रहे वो कमजोर था, और हम कहते रहे वो कमजोर था। नहीं, कमजोर वो नहीं था, कमजोर हम थे जो उसकी खामोशी को सुन ना सके, जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे तूफानों को पढ़ ना सके। वो तो बस चाहता था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, थक गया है तो थोड़ा रुक जा, थक गया है तो थोड़ा रुक जा, मगर हाथ मत मान, मगर हार मत मान, तेरे होने से ही किसी का संसार आबाद है। आज भी उसकी माँ दरवाजों की आहट सुनकर चौंक जाती है। पिता की आंखें भीड़ में उससे खोजती है, और उसका खाली कमरा हर रात एक सवाल पूछता है, क्या सचमुच वो मरना चाहता था? नहीं, जो चला गया वो जीना चाहता था। वो सपने देखना चाहता था, वो प्रेम करना चाहता था, वो अपने लोगों के साथ बुरा होना चाहता था। मगर अफसोस, उसकी जिंदगी से पहले उसकी उम्मीद मर गई। जो मर गया वो जीना चाहता था, जो चला गया वो जीना चाहता था। क्या बात है बहुत सर, धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत बहुत खूब, खूबसूरत। बहुत 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 खूबसूरत सर। बहुत धन्यवाद सर। खूबसूरत सुनाया आपने। हरी जी, प्लीज अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सके। जी सर। जी। सर, ये एक सवाल है मेरा आपसे, आप जवाब देंगे? उससे नहीं नहीं, आपसे नहीं, आस्था जी सर। हाँ, बोलिए। आप लखनऊ से हैं ना शायद? नहीं, कोलकाता से। आप कोलकाता से हैं, ठीक है। तो अगला आपको ही बुलाते हैं फिर तो कुछ लोग मंजिल के पर पीछे भागते हैं और पर मैं कुछ लोग कहना चाहूंगी कि लाइक गेस्ट परफॉर्मर का तो लास्ट में होता है ना, तो वो आपके ऊपर है मैम, आप आखिरी में सुनाना चाहें तो आप आखिरी में भी सुना सकती हैं, तो जैसे कि ओके, आपको ठीक ठीक है, लगे। मैं आखिर में सुनाऊंगी। जी। तो अभी अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। देखिए, टूटे दिल के साथ भी जो मुस्कुराना सीख लेते हैं, वही लोग जिंदगी के हर सफर को निभाना सीख लेते हैं। हमारी अगली प्रवक्ता जो है वो भी कुछ ऐसी ही है। टूटे हुए दिल के साथ भी हर मंजिल का पीछा करती है और अपने जज्बातों को अल्फाजों का सहारा देकर आगे बढ़ती हैं। दर्द को कमजोरी नहीं, अपनी कलम की ताकत बना लेने वाली इस परफॉर्मर का बहुत तालियों से के साथ स्वागत कीजिए। मुलायजा फरमाइए हरमन जी का। हरमन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा इंट्रोडक्शन देते मुझे पोइट्री बाद में सुनती थी, तुम्हें सुनती आवाज कट रही है हर मछली आपकी। हरमन, आपकी आवाज नहीं। आवाज ये भी आ रही है? नहीं, अभी भी फटी फटी सी आवाज आ रही है। भी आ रही है? जी, अब आ अभी रही ठीक है। ठीक है जी।
तो जैसे आज का टॉपिक है सुसाइड, तो ये मेरी नया तो मैंने नहीं लिखा, पर ये जो पोएट्री है ना, ये मैंने लिखी थी 2017 में। एक नेशनल कॉन्टेस्ट था, उसके लिए लिखी थी, एंड आई वाज द विनर इन दैट। तो आप लोग सुनना कि कैसी है। जी जी, ठीक है, सुनाइए। तो मैं शुरू करती हूँ। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग ना थोड़ा सुसाइड ज्यादा कर रहे थे। मतलब मेरे आसपास जो हो रहे थे ना, वो सुसाइड थोड़े ज्यादा ही हो रहे थे। मतलब कि फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी भी रिश्तेदार में थोड़े ज्यादा, मतलब था कि हर जगह से जहां से भी न्यूज आती थी सुसाइड सुसाइड। तो मैंने वो सब सोच के फिर लिखा था कि अजीब सी धुन बजा रखी है जिंदगी ने मेरे कानों में। अजीब सी धुन बजा रखी है जिंदगी ने मेरे कानों में। कहाँ मिलता है सुकून पत्थर के मकानों में। बहुत कोशिश करते हैं जो खुद का वजूद बनाने की। बहुत कोशिश करते हैं जो खुद का वजूद बनाने की। हो जाते हैं दूर अपनों से, नजर आते हैं बेगानों में। वाह वाह, क्या बात है। और हस्ती नहीं रहती दुनिया में एक लंबे दौर तक। हस्ती नहीं रहती दुनिया में एक लंबे दौर तक। आखिर में जगह मिलती है उन्हें कहीं दूर शमशानों में। वाह। ना कर गम कि कोई तेरा नहीं। ना कर गम कि कोई तेरा नहीं। खुश रहने की राह है मस्ती के तरानों में। वाह। और जान ले कि दुनिया साथ नहीं देती। हम्म। जान ले कि दुनिया साथ नहीं देती। और कोई दम नहीं होता इन लोगों के अफसानों में। वाह। क्यों रहता है निराश अपनी ही कमजोरी से। झोंक दे सब ताकत अपनी, करने को फतह मैदानों। क्या बात। और जान ले कि दुनिया साथ नहीं देती। और कोई दम नहीं होता इन लोगों के अफसानों में। क्यों रहता है निराश अपनी ही कमजोरी से। झोंक दे सब ताकत अपनी, करने को फतह मैदान। वाह। और फिर खुद को कर दे खुदा के हवाले ए इंसान। फिर खुद को कर दे खुदा के हवाले ए इंसान। कि असर होता है बहुत आरती और अजानों में। वाह। क्या बात। शुक्रिया। और बहुत खूब। करना है बसर तो फिर किसी की खिदमत में कर। करना है बसर तो फिर किसी की खिदमत में कर। वरना क्या फर्क है तुझ में और शैतानों में। हाँ। करना है तो कर गुजर कुछ किसी और की खातिर। करना है तो कर गुजर कुछ किसी और की खातिर। बन जाएगी अलग पहचान तेरी इन इंसानों में। वाह। बन जाएगी अलग पहचान तेरी इन इंसानों में। वरना क्या फर्क है तुझ में और शैतानों में। क्या बात। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। जो नेशनल लेवल पे आपको मिला है ना वो पदक, इट इज डिजर्विंग, जेन्युइनली डिजर्विंग। ये मैंने बहुत पहले लिखा था, उस टाइम पे 2017 आई रिमेम्बर। जेन्युइन भी है, बहुत बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत है। आस्था जी, आप कुछ थैंक यू कहना भाई। चाहेंगे इस बारे में? बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन। थैंक यू महेंद्र जी। तो हरमान अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। जी 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 जरूर। जी। तो अब बुलाते हैं पंकज जी को। पंकज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप परफॉर्म कीजिए। वो एक ऑडियंस है। ओके ओके ओके। तो अभी हमारे पास सिर्फ अविनाश भाई बचते हैं और अविनाश भाई कह रहे हैं कि वो 3 बजे परफॉर्म करेंगे, तो तब तक के लिए मैं आप सबको सुना देता हूँ एक कविता। तो नहीं कह सकते, एक ओपन वर्स मैं कहता हूँ इसे।
मैंने लिखा था, उसका शीर्षक है मैं बस मौत के बारे में सोचता हूँ। ये बेसिकली एक ख्याल है जिसमें एक इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि वो कैसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। तो उस पर ही कुछ लिखा था। आई वुड एग्री सच। तो मैं शुरू करता हूँ। घर से निकलकर जो कच्चे रास्ते पर मैं चल कर आया हूँ वो कोई नहीं जानता। नंगे पांव जिन रास्तों ने मेरे कदमों को अपने सीने पर ठहरने की इजाजत दी, शायद आज उसे कोई नहीं जानता। रास्ता इतना था कि पैर ना दुखे, पर अड़चने ऐसी थी कि घुटने टिका दे। या शायद वो एक नई सीख सिखा दे, या मुझे दुनिया की असलियत दिखा दे। अपने पैरों से धरती की मांग में सिंदूर सा भरता मैं चलता रहा, तब तक जब तक वो बिना रेत का रेगिस्तान मेरे सामने न आ गया। चला तो था मैं अंगारों पर मेरे अंदर जलता चिराग मुझे खा गया। हिसाब बस ये था कि अगर मैं लेट जाऊं तो सूरज से नजरें मिला दूं और उसे उसकी औकात दिखा दूं। उसकी आग मेरे चिराग के नाखून के बराबर भी नहीं है, ये उसे बता दूं। कुछ देर तक अंगारों पर पैरों को भून कर जब मैं आगे आया तो मिला मुझे एक लाल दुल्हन के जोड़े में सजा दरख्त। वो कुछ यूं था कि मुझे अपनी आगोश में लेकर इतरा रहा, और अपनी बेलों से मेरे गले को एक अलग ही तरह से मोहब्बत जता रहा। वो मुझसे कितना प्यार करता है ये मुझे बता रहा। आगे राह पर जूते घिसते घिसते मैं गिरता पड़ता पहुंचा सड़क पे। मेरी मंजिल थी तो बस खुद से भागना। जिस नींद में मैं सोया था बस उससे जागना। आते आते आई एक हंसी खूबसूरती, जिसे मैंने अपनी सारी बातें बताई। हाँ जनाब, ना औरत, ना शोहरत, वो बस एक चलता फिरता जिंदगी का कुआं था। ये शायद मौत की रेख, कोई नहीं जानता। एक तरफ जिंदगी और एक एक हाथ में मौत। वो कल कल करती नहीं रुकती, वो किसी के झुकाए से भी नहीं झुकती। अब मैं आसमां का सूरज हूँ, फिर भी क्यों खुद को नोचता हूँ। मैं बस मौत के बारे में सोचता हूँ। मेरा बस यही ख्याल था और है। मेरा बस यही सवाल था और है कि ऐसा क्यों। बहुत शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हैप्पी शुक्रिया। रिटर्न। और बहुत आपने ना शुक्रिया। रिसाइट बहुत अच्छे से किया है, मतलब वो फीलिंग्स के साथ, तो इस लाइक कि वो थोड़ा और बेटर हो गया। थैंक बहुत यू। अच्छा। तो वैसे ही आरजे थोड़ी थे, वो नहीं नहीं आवाज सर, जिसे रिसाइट करते हैं, अब नहीं है। तो थे ना, पहले लेकिन तो 2 साल अंदाजे क्या कह बयां रहे हो का सर खेल। आप? मैं कह रहा हूँ अंदाजे बयां का खेल है, वो आरजे रह चुके हैं, एक्स आरजे बोल देते हैं उनको। जी सर। हम्म। तो यूं ही वो नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी है वैसी। अरे बहुत शुक्रिया सर, मैं भी बहुत देना चाह शुक्रिया। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लगा था? आई मीन परफॉर्मेंस, बिसाइड परफॉर्मेंस, रहा हूँ। तो प्लीज अपने रिव्यूज दे दीजिए, क्योंकि मैं ओपन वर्स ज्यादा बहुत अच्छा लिखता नहीं लिखा, हूँ। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लिखा और सुनाया भी उसी। हम्म। हाँ, बहुत शुक्रिया बहुत सर। अरे साहिल जी आ गए, अरे रैपर रैपर। साहब, रैपर नमस्ते साहब, नमस्ते सर। नमस्कार रैपर साहब। नमस्ते भाई, पानी वानी पी के आना, तुम पहले बता रही हूँ तुम्हें। राम राम साहिल जी। राम राम भैया, सभी को नमस्ते। नमस्कार। साहिल जी, आज आपका टॉपिक पता है आज के लिए क्या टॉपिक है हमारा? आज तो साइड भैया मैंने देख लिया, मगर जो लड़के मर रहे हैं मैंने उस पर रैप लिखा है। अरे जी अरे वाह वाह वाह। जी सर, सुनाइए, सुनाइए सर। भाई मेरा ही पहला है क्या? सर भाई आप हो लेट चुका ज्वाइन है किए हैं, बाकी तुम्हारी सबके टर्न। हो चुके हैं। आप लेट आए हैं सर। मेरी आवाज आ रही भाई? जी हाँ आपकी साहिल, आवाज आ स्वागत रही है। जी भैया, तो ये लिखा था मैंने ऐसे ही। या या
आज ऑन द बीट क्रांतिकारी है। आजकल हो रहे हैं बड़े बड़े सीन, लड़े हो रहे हैं सीधे सीधे क्लीन, ज्यादा बोले तो बोले अत्याचारी। देश में चल रही है कैसी बीमारी, प्यार करने पर मेरे ड्रम में दिखा रही, के बाद बार अटकी में उतारी। हम लड़ों को अब कौन बचाएगा, माँ बाप को कौन सारा दे जाएगा। नहीं करनी शादी मुझे पहले से बताओ, रोके से हमारी जान न ले जाओ। पहले हम कहते थे बेटियां बचाओ, अब हम कहते हैं लौंडी ना निपटाओ। आने वाला समय बहुत बुरा हो गया, ट्रस्ट के नाम पर चीट हो गया। दुष्आयोग अब है बनाना लड़कों को अब मरने से बचाना। तो भैया ये कैसा लगा, क्योंकि लड़कों की स्थिति है तो मैंने उस पर लिख दिया था। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सर, सुंदर, बहुत बिल्कुल। सुंदर। बहुत बढ़िया था सर, बहुत उसके बढ़िया बाद हम बताया। अपने जो रैंडमली जो मैंने सारे लिखे मैं सुना सकता हूँ, मेरे पास समय निर्धारित तो है। जी सर, फरमाइए। ठीक ठीक भाई। या ऑन द बीट क्रांतिकारी, लड़का मैं छोटे शहर का, मुझे करना बड़ा नाम, या जिसके लिए करता मेहनत दूसरों से ऐसे लड़ता, कुछ करने पे लोग कहते क्या कर रहा, बार बार मुझको जो ग्रिल कर रहा। छोटी सोच वाले से रहता हूँ दूर, लिखकर मैं करता हूँ सबको जो चूर चूर करके मैं देता सरूर। दिस इज द टाइम व्हेन आई अनूर, लोगों की बातों से रहता हूँ दूर, अपने पे मैं करता गरूर। यूपी की गलियों में नाम है कमाना, नीचे से ऊपर मुझको है जाना, भाईचारा सबके साथ निभाना, अच्छा चुनने वालों का जब भी दिखाना कहाँ तू और मेरा अवसाना मेरे काम ने दी है, मुझको इस औरत कुछ करना है जिंदगी में ऐसी रैप से अपने पूरे देश को बताना। क्रांतिकारी सबकी आंखें खोले जाना, क्रांतिकारी सबकी आंखें खोले जाना। या ऑन द बीट मेरे हम लोग के जंगलों की स्थिति हो रही तो उस पर ये लिखा था, ये क्या हाल हो रहा हमारे जंगलों का, डेवलपमेंट के नाम पर कर रहे धोखा। बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लीज देते, आता तो बोलने पर ये केस देते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भेज देते। यह सोने की चिड़िया उड़ती जा रही है, जहाँ 3 साल की लड़की सुरक्षित रही, जवाब दे अब कुछ ना रही। सवाल पूछना अब हो गया गलत, मौलिक अधिकार अब हो गए खत्म, तानाशाही अब देश के है संग। अपने लौंडे बच्चों को विदेश में पढ़ाते, अपने लौंडे बच्चों को विदेश में पढ़ाते, कुछ बोलने पर हमें जेल है भिजवाते। भगत सिंह के पैरे हम लड़ते ही जाते, इनकलाब अपनी जुबान पर लाते। इनकलाब, जय हिंद जय भारत। इसके बाद जय भाई, आवाज आ रही सबको की जी जी मतलब जी एक तरह सर, बहुत सुंदर, फरमाइए बहुत फरमाइए। सुंदर। ठीक भाई। तो इसके बाद हम 1857, या 1857 की 1857 ऑन द बीट, या 1857 की लिखी थी बात। नहीं, एक मिनट भैया दे जरा, मुझे आने जाने। 1857, यह पहली बार लगी स्वतंत्रता की आग, 1857 में छिड़ी थी बात। मंगल पांडे ने जब किया था विरोध, अंग्रेजों ने किया फांसी का प्रयोग। जब ये बात जुब्बा पर आई, पूरे देश ने दुखिता दिखाई। मेरठ से शुरू हुई पहली बार लड़ाई, दिल्ली से डायरेक्शन दिया मेरे भाई। कुंवर सिंह ने करी एक हाथ से लड़ाई, अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिलाई। झांसी वाली रानी ने वीरता दिखाई, मणिकर्णिका एक शेरनी हुई, तत्व ने झूलती चटाई। मैनी राइटर सेज दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखा था कि जो हम लोग की स्थिति हुई थी उसके ऊपर है ये। इसके बाद इसके बाद तो एक मिनट भैया दीजिए मुझे, आप सारे याद हैं। या आज ऑन द बीट मेरी आज प्यार की कहानी ऐसे था। आज या आज है बतानी अपनी प्यार की कहानी। या रुके एक मिनट भैया, बस मुझे आज की कहानी मेरे प्यार की बसानी, उसे देखकर मैं लिखता दिल की जुबानी। क्लास में देखा पहली तब बार, देखकर मुझे हुआ इकरार। पास में बैठने पे सोचा 10 बार, आई कैन सिट इन अ प्यार का राज। एक दिन मैंने बोले हुआ तुमसे प्यार, उसने बोला किसी और की हूँ यार। पूरा रात भर तकिया भिगोया, फिर उड़कर पेपर में खोया। पेपर खत्म बाद में मतलब हफ्ते बाद, हंसी पर चेहरा लगता गुलाब, देखकर भी मैं ना करता बेदाग। जब वो जाती थी कि किसी और के साथ, तब मुझे लगा मैं हूँ सबसे खराब। तब भी मैंने उसे दिल है लगाया, दिन रात उसका ख्वाब सजाया। मेरी गलती पे उसने सही समझाया, लिखने का मुझे शौक दिलाया, मगर अपने से कभी रिप्लाई नहीं आया। तब भी मैंने उसे दिल है लगाया, गुस्सा होने पर सॉरी से मंगाया, दिल से सिर्फ उसे ही चाहा। इसके बाद वाह। 2-3 और हैं भैया। तो ये आप लोग बता दीजिए किस चीज पे सुनना है। मेरे पास तो बहुत सारे लिखे हैं, 1-2 बता दीजिए तो मैं अपनी तरफ से कुछ लिखा हो तो बता दूं, ये अपना जिससे कि सबसे बेस्ट वाला सुना दो। बेस्ट वाला जो मुझे लगता है। या या उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश से बोले नमस्कार। यहाँ की भूमि है परोपकार, हर धर्म का किया पालनहार। राम ने दिया यहाँ अवतार, नाथ ने दिया संसार। उत्तर प्रदेश को दिया है तार, ताजमहल एक स्वर्णिम पार। मेरठ से शुरू हुई पहली बार क्रांति, भारत में चली स्वतंत्रता क्रांति। कुंभ ने किया एक शहर का निर्माण, कानपुर की बोली सबको देती झाड़। नोएडा की गलियां सबसे बेशुमार, योगी महाराज यहाँ की सरकार। 57 में बोला कारतूस बेरे कान ठीक हुए, देख करोड़ रुपए यहीं पे शहीद हुए। भगवान बुद्ध ने दिया धर्म का उपदेश, न ठोक कर बोलो न उत्तर प्रदेश। योगी राज में हुआ लॉ ऑर्डर मेंटेन, पहले राम मंदिर अब मथुरा भी करना है क्लेम। बनारस का पान यूपी की शान, अवध की बिरयानी लखनवी नवी शान पुरानी। श्री कृष्ण की लीला है रुहानी, आज सुनानी यूपी की कहानी। कहाँ से कहाँ पहुंची हमारी जिंदगानी, उत्तर प्रदेश की अलग है जुबानी। रैप के थ्रू सबको बतानी, रैप के थ्रू सबको बतानी। क्या बात है, क्या मतलब बहुत बढ़िया सुना है आपने, बहुत खूब, बहुत खूब भाई। अविनाश भाई, आप सुनाना चाहेंगे?
साहिल भाई, हाँ, जी आपका जी जी सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए। हाँ जी, अविनाश जी, आप सुनाइए। सबकी बारी हो चुकी है सर। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देखा। हाँ, सभी को जी प्रणाम। जी। तो मैंने खुद उसी पर कुछ ऐसा खास कुछ लिखा नहीं, और टाइम नहीं मिला तो नहीं लिख पाया। वैसे अक्सर मैं लिख ही देता हूँ समय पे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो मेरे पास जो एक दो है ना, वो सुनाता हूँ। जी जी। ये जो कुछ छोटे पहाड़ हैं, एक बार स्मिथ जी हुआ था ना कि सरकार ने कहा था कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं, हम्म, उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा। जी। जी, तो उस पर लिखा था कि ये जो कुछ छोटे पहाड़ हैं, ये सब गिनती में शुमार हैं, और ये तमाशा देखकर आंखें मेरी बेजार हैं। ये जो रोज काटता है ना हजारों पेड़, ये जो रोज काटता है ना हजारों पेड़, इससे पूछो धूप में चलने को क्या तैयार है। वाह। और आएंगे सैलाब तो डूबेंगे सब अहबाब भी, आएंगे सैलाब तो डूबेंगे सब अहबाब भी, हम्म, कुछ न कर पाएगी ये जो ईंट की दीवार है। वाह। और यूं यूं तो फेसबुक पर हर यूं तो फेसबुक पे है 5,000 लोग। हम्म, हाँ, कुछ एक दोस्त हैं, बाकी सब गुबार हैं। वाह। बस इतना ही था सर। और मैं क्या एक बात है सर। मैंने लड़कियों जी, मैंने लड़कियों के लिए एक लिखा है। जी सर। जी जी, तो मैं सुनाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि हरमन जी ध्यान से सुने। जी 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 बिल्कुल। आस्था जी भी ध्यान से सुने। औरत की बस चाह यही है, औरत की बस चाह यही है, उसको कोई मर्द मिले, उसके साथ में जागे सोए, ऐसा कोई मर्द मिले। हाय छोटे हाय। छोटे 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 ख्वाब सजोए, ऐसा कोई मर्द मिले, उसके साथ में जागे सोए, ऐसा कोई मर्द मिले। छोटे छोटे ख्वाब सजोए, ऐसा कोई मर्द मिले। आंख दिखाना हाथ उठाना ना मर्दों की आदत है, हाँ। आंख उठाना हाथ उठाना ना मर्दों की आदत है। वो रोए तो वो भी रोए, ऐसा कोई मर्द ऐसा मिले। कोई मत बोले। क्या बात है सर। जी बहुत खूब। जी। और बहुत खूब सुनना, बहुत खूब। और सुनना। मुझको नफरत जैसी है इन बाजारू जंजीरों से, मुझको नफरत जैसी है इन बाजारू जंजीरों से। जो मोती अपने हाथ पिरोए, ऐसा कोई मर्द मिले, आहा। जो मोती अपने हाथ पिरोए, ऐसा कोई मर्द मिले। गुस्सा हो गुस्सा हो और गाली दे दे, गुस्सा हो और गाली दे दे, ऐसे मर्दों से कहना क्या, जो अपना आपा ना खोए, ऐसा कोई मर्द ऐसा मिले। कोई मत बोले। वाह। जी, मैं जिसकी आगोश में आकर मैं जिसकी आगोश में आकर दरिया जैसे इठ लाऊं, हम्म, मैं जिसकी आगोश में आकर दरिया जैसे इठ लाऊं, जो मेरी कश्ती न डुबोए, ऐसा कोई ऐसा मर्द कोई मिले। मत बोले। वाह। क्या बात है सर। जो मेरी खुशबू में आकर जो मेरी खुशबू में आकर अपना सारा होश गंवाकर लब चूमे और सांस भिगोए, ऐसा कोई ऐसा मर्द कोई मिले। मत बोले। क्या बात है सर। औरत की क्या यही है, ऐसा कोई ऐसा कोई मर्द। मत। धन्यवाद। बस बहुत इतना ही। बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत हाँ, बहुत अभी खूबसूरत। अभी आज लिखा है तो याद नहीं है ना, तो थोड़ा अंदाजे बयां में थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो। नहीं नहीं, आपने बहुत सर, अच्छा लिखा, बहुत अच्छे से आपने बयान भी किया है ये उस चीज को। अंदाजे बयां अगर ऐसा गड़बड़ ताकि वाला, अश्वित भाई बताएं। अगर गड़बड़ वाला अभी अंदाजे बयां ऐसा है, फिर तो आप तो तूफान मचा देते होंगे। हम्म। आस्था जी ने कुछ नहीं कहा, लगता है वो नहीं, सहमत नहीं है इस बात। आस्था जी। नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ। मैंने आपकी पूरी रचना सुनी और मैंने आपकी जो आपने बयां किया वो भी महसूस की। और आपने धन्यवाद जो धन्यवाद। भी कहा कि औरत और मर्द क्या चाहते हैं एक दूसरे से, और औरतें क्या चाहती हैं, तो वो बिल्कुल सही है, वो हमारे समक्ष में ही है और आपने उसे बहुत अच्छे से पिरोया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ तो ये मुझे ऐसा देखने में आता है कि हम कुछ 7-8 लोग जी हमेशा टाइम रहते हैं, पूरा रहते हैं। और एक समय ऐसा भी था जब 22 लोग आते थे, 23 लोग 21 लोग ऐसे आते थे, जी सर। नंबर नहीं आ पाता। तो ये जो रोज आते हैं ना, इनके लिए एक लाइन बताता हूँ आपको, जी सुनाता फरमाइए हूँ सर। सर की।
मोहब्बत कौन करता है, हाँ, सियासत कौन करता है, हाँ, हाँ, हाय और हाय। मुझे मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, और मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, वाह, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो ये हम ही कुछ लोग हैं सर जो यहाँ आते हैं रोज, और बिल्कुल बहुत सर, अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक कुछ मैंने लिखा था, वही कुछ ओपन वर्स जी। टाइप में ही लिखा था, शीर्षक दिया था उसका, मैं आंखें खोल के सोता हूँ। ये दरअसल ओह! वो कहानी है जब मैंने एक संस्कार को देखा था, एक शख्स के अंतिम संस्कार को देखा था। तब ओह! मैंने जो महसूस किया तो मैं उसे आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैंने ये बता देता हूँ, मैंने कभी किसी को सुनाई नहीं है, आज से 4 साल पहले लिखी थी और एक बार भी पढ़ी नहीं है। लिखने के बाद वो बंद थी कमरों में सदियों से। तो मैं सुनाता हूँ आप। एक दहकते दरिया में जब कदमों की नाव लेकर मैं निकला, तब न जाने कदमों को बर्फीला एहसास होने लगा। एक दहकते दरिया में जब कदमों की नाव लेकर मैं निकला, तब न जाने कदमों को बर्फीला एहसास होने लगा। आसमां के फर्श पर जब नन्हे गरज अटखेलियां कर रहे थे, तब पृथ्वी का उदर सुलगने लगा। ओह! एक सुत शायद अपनी माँ को बुला रहा था, या शायद वो अपनी माँ के पंच अंगों में से किसी एक में अपनी आहुति देकर खुद को भुला रहा था। ओह! यम बहुत सुंदर। यमोपवन देख मैं भी अधरों से खुश होता हूँ, मैं आंखें खोल के ओह! सोता हूँ। वाह! हर बार जब उस बाग का माली एक लाठी लेकर आता है, हुँ, वो हुँ। जिंदगी के नर्क से सबको निकाल ले जाता है। हुँ। वो काक वर्ण के आसन पे बैठा कोड़े यूं पटकाता है, वो बंद आंखों को भी यात्रा पर ले जाता है। मौत का वाह! नंगा नाच देख मैं धरातल से खुश होता हूँ, मैं आंखें खोल के सोता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो सुंदर। ये मैंने लिखा था कुछ ऐसे ही। जी, जी, बहुत सुंदर। ये हाँ, आपके मौत का क्या है कि सही है। वो है ना कि मौत का एक दिन मुकम्मल है, नींद क्यों रात भर नहीं, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो बिल्कुल, आँखें खोलकर सोइए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस काफ़ी यही। उम्दा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब जब क्योंकि सत्यम जी, सत्यम आप हैं यहाँ पे, सुन रहे हैं आप हमें? सत्यम सत्यम जी आप कुछ सत्यम जी सुनाना बोलते रहो, चाहेंगे? ऐसा ना लगे कि हम क्या कर बैठे हो। सुनाऊंगा, मैं कुछ देर में सुनाऊंगा। क्या कह रहे हैं अविनाश भैया? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आदमी घात लगा के बैठा है, बोलते रहो बराबर। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि सत्यम जी आप ही आखिरी तो बचे सत्यम हैं, जी कब इसके बाद सुनाओगे तो आप? हमारी गेस्ट परफॉर्मेंस है। मेन परफॉर्मेंस जो हमारी है इसके बाद है वो। तो आशा जी आप अच्छा अच्छा। सुनाना चाहेंगी या सत्यम जी के बाद? अरे महेंद्र सर, आप माइक खोल के बोला कीजिए सर, हाँ, हाथ मत सुना उठाइए दूँ। कीजिए। सुनाऊँ क्या मैं? अगर इजाज़त हो? हाँ, आस्था अपना ही है, फिर उसके बाद में जो बचा के रखा हूँ वो सुनाऊंगा। अरे सर, सर, सर। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सुनाने में मदद। जी। जी। ओके, और कोई नहीं ऑन करेगा? ओके, नमस्ते। ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने बता ही दिया है कि मैं गेस्ट परफॉर्मर हूँ और ये सब, तो मैं आप सबको अपने बारे कुछ बताना चाहूँगी। वो आसमाँ भी अपने नाम रच देगी और ऐसे रचेगी कि बस वही होगी। हम धैर्य रखें क्योंकि उसकी बुलंदियाँ आगे निकल चुकी है। अब रखे भी रखी नहीं जाएगी। अब इसी के साथ जो आज का हमें विषय मिला है सुसाइड, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, उसे मैं आप सबके सामने बयाँ करने जा रही हूँ। स्वागत है। ध्यान से सुनिएगा। हादसे बहुत से होते हैं, पर एक हम खुद के लिए चुनते हैं और वो एक हादसा भी हमें खुद के अंदर 100 समंदर पार करने वाली कामयाबी लगती है। ऐसे कि जैसे हम इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो रहे हैं, अर्थात सबके ऊपर उपकार कर रहे हैं, उन्हें
अपने मुंह से कर रही हूँ, पर इसके विपरीत ही हमारे करनी का नतीजा होता है। कहते हैं जाने वाले अक्सर चले जाते हैं, बट जो रह जाते हैं उनका दुख अपरंपार है। तो आप उन्हें अपनी माया से नहीं बचा रहे, उल्टा ऐसे एक हादसे में आपके निजी संबंधी आपके ख्यालों में, अपने घोर अंतर्मन से आप में इतना डूबे रहते कि अपने खुद के जीवन को अनदेखा कर बैठते। जी हाँ, अनदेखा कर बैठते। यानी कि वो जिंदा रह के भी बेजान जैसे रहते, और उनका ये दुख बढ़ता ही जाता समय के साथ वाह! कि क्या एक घड़ी मैं नहीं दे पाई या नहीं दे पाया, ताकि उस गए वाले शख्स को अपने अंतर्मन की लड़ाई मेरे सामने रखने या प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस दोष में वो सिर्फ अपने ऊपर सवाल रखते हैं, और उसमें मानो जवाब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। पर जो प्रेरित व्यक्ति अपने लिए ये हादसा चुनते हैं, उसे लगता है उसने सबको सबसे सटीक जवाब दिया। नहीं, आपने पीछे इतने सवाल छोड़ दिए कि कोई इंसान जीते जी उन सवालों से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और अगर बढ़ भी जाए तो अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो काफी समय यूं ही सोच सोच में बीत चुका होगा। चलो, इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जी। एक ऐसी कहानी कि आपने सुसाइड के बारे में अगर कभी सोचा भी होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी कि आपने सुसाइड के बारे में कभी सोचा भी होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डर लग रहा है किसी को भी? थोड़ा ओके, नहीं, हमारे को तो नहीं लग रहा है। हम ओके, तो रोजाना 3-4 बार सुसाइड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं डराने नहीं आई हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुसाइड कायरता का प्रतीक है। यानी कि अगर आपने सुसाइड के बारे में सोचा तो आपने डर के आगे अपने घुटने टेक दिए, और यहाँ महेंद्र जी ही सिर्फ केवल एक शख्स है जो बोल रहे हैं कि वो डरने वालों में से नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं। उसका परिणाम भी भरना पड़ता है। अगर आप डर के सामने अपने घुटने टेक देंगे तो उसका परिणाम तो आपको भरना ही पड़ेगा फलस्वरूप। ये कोई होशियारी वाली बात नहीं है कि दुनिया ने हमें नहीं बख्शा तो हम भी खुद को नहीं बख्शेंगे। अभी आप में बहुत से लोग उत्साहित होकर मुझे बोलना या यूं कहूं बताना चाहते थे कि आप नहीं डरे। इसका तात्पर्य ये है कि आप कायर नहीं दिखना चाहते। तो सुसाइड जैसा ख्याल भी आपको अपने अंतर्मन से निकाल फेंकना चाहिए। और तभी आज की ये आत्महत्या की पाठशाला याद कर लेना कि आप क्या बताना चाहते थे सबको, कि आप डरे नहीं। तो मतलब आपको जब यही बताना है तो सिर्फ इस भरे महफिल में बताने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया को बताइए कि आप कितने दमदार हैं। आप में से कोई भी एक कमजोर घड़ी बताइए जब आपको कायरता ही सफलता लगी। कोई भी बताए। ऐसा तो नहीं मैं है। तो करता हूँ। वैसे से डिस्टर्ब हो गई हमारे शास्त्र। नहीं, खुदकुशी कोई ऑप्शन नहीं है कि जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। वाह! वो तो बिल्कुल सही। आपने परिणाम बता दिया, बट आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि कभी भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप मतलब आपको लगा कि अब हार मानना ही सबसे अंतिम और सही फैसला है, कहीं ना कहीं आप नहीं, सफल हो गए हार मान के? महेंद्र जी को तो लगा होगा अपनी बीवी के सामने हार मानना है ना सर? एग्री करते हो?
हाँ हाँ, मैं तो अगर मतलब क्या होता है कि जब शादी नहीं हुई थी, तो खुशी नाम की एक लड़की थी, मैं चाहता था कि वो मेरी खुद की हो जाए, पर वो मेरी खुद की हुई नहीं, मैंने खुद खुशी की नहीं। बिल्कुल। खुशी दुख दे गई सर। ये जो या आपने बोली बात कि एक जी। सेकंड अश्विन भाई, तो जो हरमन जी बोल रही है, तो उसपे ये था कि मतलब प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, तो डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, जैसे मैसेज चल रहे हैं। तो उसपे एक छंद लिखी है कि ये हथियार डालना, प्रयास करना छोड़ना, ये कायरों की निशानी है, जैसे आज तक हमने सुना है। तो छंद देखिए कि प्रयास करना छोड़ना भी है साहस का काम। कि प्रयास करना छोड़ना ये भी है साहस का काम। हथियार डालना लड़ाई में है सुख का पैगाम। कि हथियार डालना लड़ाई में है सुख का पैगाम, है सुख का पैगाम। तो छोड़ दे बेकार बकबक, इसका पैगाम तो छोड़ दें बेकार बकबक को। ग्रह युद्ध क्लेश कर यहाँ क्या मिलता जग, के ग्रह युद्ध में क्लेश कर क्या मिलता जग को। तो कहे महेंद्र मुस्काए प्रिय प्रेमियों, कहे महेंद्र मुस्काए कि प्रेमियों ना करो चपर चपर। तो कहे महेंद्र मुस्काए कि प्रेमियों ना करो चपर चपर। लड़ाई वड़ाई माफ कर बरसाओ प्रेम वाह! भर भर। कि लड़ाई वड़ाई माफ कर बरसाओ क्या प्रेम बात है भर सर। भर। जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आस्था जी बताइए आप आगे क्या करें। हाँ, मैं बोल रही थी कि अभी भी बाकी है, मैं बीच-बीच में ही करती रहती हूँ ताकि लोग जगे रहें। हम अगर हम कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं और लोग जुड़ ही ना पाए, तो फिर क्या ही फ़ायदा हमारा व्यक्त करने का। यार इन्होंने इतनी अच्छी एक महफ़िल दी आज हमें सजा के, तो हम जितना ज़्यादा बयाँ कर पाए, जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ पाए, उतना अच्छा है ना? बिल्कुल, क्या कहना है बिल्कुल आपका सर, अश्मित जी? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ। स्वागत है। फरमाइए। अभी आप सबको मैंने बोला कि अपनी एक कमज़ोर घड़ी बताने, बट कहीं न कहीं बहुत लोगों ने नहीं बताया। बट ऐसा नहीं है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोर घड़ी नहीं होगी, ये मैं नहीं मान सकती। सबके ज़िंदगी में एक कमज़ोर घड़ी होती है जब वो ऐसा सोचते हैं। पर हाँ, बहुत कम ही लोग हैं जो एक्चुअल में वो चीज़ करते हैं, क्योंकि करना बहुत मुश्किल जी, होता है। जितना हमें आसान लगता है बोलना कि सुसाइड कर लूँगा मैं, ये बोलना बहुत आसान है, बट जो करता है एक्चुअल में दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। तो मेरा उस पे ये कहना है कि ये जब मैंने आपको बोला कमज़ोर घड़ी बताने, तो आप में से लोग नहीं बताना चाहते कि आपको लगा कि कहीं न कहीं हम सब यहाँ पे आपको नहीं समझेंगे और कहीं न कहीं हम सब आपके बारे में बातें बनाएँगे। तो उस पर मैंने लिखा है, डरिए मत क्योंकि इस चुप्पी को तोड़ना है, तभी आप कल दुनिया में एक दमदार प्रदर्शन रख पाएँगे। डरिए मत, इस चुप्पी को तोड़ना है, तभी आप कल दुनिया में एक दमदार प्रदर्शन रख पाएँगे। आप सोच रहे होंगे, इसमें कहानी कहाँ गई, जिससे मैं आपको रूबरू करवाने वाली थी? कोई बता सकता है? नहीं समझ आया। ठीक है, मैं बताती हूँ। ऐसे ही बातों-बातों में मैंने आपको अपनी आत्महत्या करने की कहानी से पार और अपनी खुद की दमदार कहानी चुप्पी तोड़ के बनाने के लिए बना दिया मजबूर। तो बस आप अपनी चुप्पी तोड़ने में कायम रहे। मेरी कहानी तो उसी में रच जाए। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत ख़्याल था आपका। बड़े ही अच्छे ढंग से आपने प्रेज़ेंट किया और जो आपने बीच-बीच में लोगों को जगाया है, क्या बात! प्लीज़ आस्था जी अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फ़ॉलो कर सकें। हाँ, श्योर। महेंद्र जी आपको कैसा लगा? जिस तरह से बयां किया आप आस्था जी, मतलब बखूबी, मतलब बयां में कहा नहीं जा सकता शब्दों को कि आपने जोड़ा है कहानी को पार्ट बाय पार्ट वहां से ला करके हर एक मतलब शब्द के मुआयना के साथ करते हुए मतलब वहां तक पहुंचाई, मतलब बात सीधे सीधे जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गई है, मतलब नमन है। बहुत बहुत बखूब बयां किया आपने। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत बहुत बेहतरीन। इसमें जो बीच में पॉज़ लिया था ना आपने, ये कहानी अभी मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
वो वाला सीन नजर आ रहा था। ये अच्छा है, मतलब कल मैं एक उसमें और था हमारा बीच में महेंद्र जी ने अपना ट्रेलर भी डाल दिया था। बिल्कुल। नहीं, हम मैं ऐसे जुगलबंदी करता रहता हूँ, आपको तो मालूम है कि आपके पोएट्री के ऊपर भी किए, एक बार आस्था के साथ सही है। जुगलबंदी किए। हाँ, जुगलबंदी आपकी चलती रहती है। तो जुगल जुगलबंदी में में जुगल में शायद जोड़ा होता है और बंदी मतलब बंदी होता है सर। तो जुगल जोड़ा, जोड़ा बंदी। नहीं, बंदी मतलब कैदी भी होता है, तो मैं कैदी ना हो जाऊं इसका भी मैं ख्याल रखता हूँ। जी। तो महेंद्र सर, आप अपनी परफॉर्मेंस देना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ, मैं आपको जी सर। सुनाता हूँ। जब मैं यमराज का बेसा हूँ तो ये डॉक्टर साहब को समर्पित है। आप जानते हैं डॉक्टर साहब कौन है हमारे ग्रुप में भी? ये है हनी भाई। 7 करोड़ का आई सवाल। गेस हनी भाई है शायद, है ना? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर ओहो। हरमन है। नहीं आप नहीं नहीं सर, जानते थे ना? मैं तो वाकिफ भी नहीं था इस बात से। मतलब जान गए। सही गलत है। नहीं बोल, इलाज गलत ज्यादा नहीं बोले मैं तो मैं करता हूँ डॉक्टर सर, साहब। महेंद्र साहब आ गया आ गया। मेरे पास ज्यादा है। देखो ये बात माननी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ बेशक डॉक्टर ये है, फिर पेशेंट मेरे पास ज्यादा है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ वो मैं तो ज्यादा समझ करता गई ना, मेंटल का इलाज तुम अच्छे से करते हो। हूँ। Exactly. यहाँ पे मेरे पेशेंट हूँ, हनी भाई का पेशेंट में भी हूँ। कई बार हम लोग ग्रीन रूम में इलाज करवाते हैं अपना एक दूसरे का। कई बार तो मैंने भी करा है। वो शायरी सुना सुना के सबका इलाज कर देते हैं। सिर्फ शायरी से नहीं, उनके पास बहुत कुछ है इलाज करने के लिए। वो मेरे को पता। तो महेंद्र सर, ओवर टू यू। जी महेंद्र भाई अर्थ करें। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। एक सेकंड में इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका शीर्षक है कि मैं यमराज का भैंसा हूँ। तो कहानी शुरू होती है, ये मतलब यमराज और उसके भैंसे के बीच में वार्तालाप चल रही है, उसके ऊपर है, और ये कोरोना काल से संबंधित है। डॉक्टर साहब कनेक्ट करेंगे इसको, बाकी आप लोग भी कनेक्ट कीजिए, आपके आसपास में चला है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो मैं यमराज का भैंसा हूँ। यमराज, चल चल महिष, चल भैंसे तैयार हो जा, अस्पताल जाना है, किसी को उठाना है। कि चल भैंसे तैयार हो जा, अस्पताल जाना है, किसी को उठाना है। बड़ी बसड़ मचाई है उस 324 वाली ने, कि बड़ी बसड़ मचाई है उस 324 वाली ने, बड़ी सोशल मीडिया पे छाई है। तो मैं यानी कि भैंसा, अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह बॉस, कि माना मैं महिष हूँ, माना मैं भैंसा हूँ, महिष हूँ, सेवा में नित्य अड़ी हूँ, पर स्टेथोस्कोप इंजेक्शन देख घबराता हूँ, और वो श्वेत वस्त्रधारी नर्सों नर्सों पे लट्टू हो जाता हूँ। कि बॉस वाह जी वाह, माना मैं महिष हूँ, नित्य सेवा में अड़िग हूँ, पर स्टेथोस्कोप इंजेक्शन देख घबराता हूँ, श्वेत वस्त्रधारी नर्सों पे लट्टू हो जाता हूँ। मरीजों से दोस्ती कर अपने टारगेट भूल जाता हूँ, कि मरीजों से दोस्ती कर अपने टारगेट भूल जाता हूँ। और हाँ, और पिछली बार भी तो आपने मेरी खिंचाई की थी, कि पिछली बार भी तो आपने मेरी खिंचाई की थी। कोरोना के टारगेट पर मैंने कितनी सफाई दी, कि कोरोना के टारगेट पर मैंने कितनी सफाई दी थी। कि मास्क के टास्क देखे देखे वैक्सीन के सीन, कि मास्क के टास्क देखे देखे वैक्सीन के सीन, अस्पतालों की लूट देखी, अस्पताल सभी ऑक्सीजन विहीन, कि अस्पतालों की लूट देखी, अस्पताल सभी ऑक्सीजन विहीन। तो परिवारों यारों और परिवारों में प्यार देखे, परहेजों टोटकों के उपचार देखे, दुआओं ने मेरे लोड किए सब पार्सल भी तो उतार लिए थे। अरे अपन तो अस्पताल का गेट भी पार कर लिए थे। फिर दुआओं प्रार्थनाओं ने मेरे लोड किए हुए पार्सल भी उठा लिए थे। अरे अपन तो अस्पताल का गेट भी पार कर लिए थे। और जब वो सफेद कपड़ों में लिपटी एक अप्सरा पूछी, कि वो सफेद कपड़ों में लिपटी एक अप्सरा पूछी कि कौन हो तुम,
बोलती बंद हो गई थी महाराज, कि बोलती बंद हो गई थी, युक्ति कोई नहीं सूझी थी, उसकी करुणामयी झील सी आंखों में डूब गया था, मैं तो अपना दिल हार गया था। आपका तो वीआईपी टैग भी किसी काम नहीं आया था, कि मैं तो उसकी करुणामयी झील सी आंखों में डूब गया था, दिल हार गया था। आपका वीआईपी टैग भी तो किसी काम नहीं आया था। बॉस यमराज, कि यमराज मेरे बॉस, माना अपना मौत का ठेका है, लेकिन आपने वो सीन कहाँ देखा है कि माना अपना मौत का ठेका है, पर आपने वो सीन कहाँ देखा है जब अपनों ने, कि जब अपनों ने अपनों के लिए, जब अपने अपनों के लिए भगवान से लड़ लेते हैं, कि आपने वो सीन कहाँ देखा है कि जब अपनों के लिए लोग भगवान से लड़ लेते हैं, बिना अस्त्र, अश्रुपूर्ण नेत्रों से हमारे चंगुल से टारगेट छीन लेते हैं। कि बॉस आपने वो सीन कहाँ देखा है जब अपनों के लिए लोग भगवान से भी लड़ लेते हैं, बिना अस्त्र, अश्रुपूर्ण नेत्रों से हमारे चंगुल से टारगेट छीन लेते हैं। इतना सुन यमराज बॉस मौन हो गए। इतना सुन यमराज मौन हो गए, अपनी गदा नीचे रख के बोले कि हमें कोई आपत्ति नहीं, कि हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई हमारी दहलीज से वापिस हो ले। हमारा आशीर्वाद है कि जो जन्मा है वो भरपूर जी ले। हमारा भी आशीर्वाद है, जो जन्मा है वो भरपूर जी ले। पर अस्पताल ही लापरवाह निकले तो कोई क्या बोले? अस्पताल ही लापरवाह निकले तो क्या बोले? माना डॉक्टर्स आपको दर्द से बचा सकते हैं, आईसीयू में मौत को हरा सकते हैं। कि माना डॉक्टर साहब को दर्द से बचा सकते हैं, आईसीयू में मौत को हरा सकते हैं। एक सेकेंड। और हाँ, और वो मित्रों की दुआओं, परिवारों की दुआएं, प्रार्थना भी तो रंग लाती है। कि वो मित्रों की दुआ, प्रार्थनाएं, परिवारों की, वो भी तो रंग लाती है। यमदूत को भी ये ड्यूटी थोड़ी सुहाती है, कि यमदूत को भी ये ड्यूटी थोड़ी सुहाती है। इसलिए इसलिए भैंसे अब अपन उस जगह पे चलेंगे। इसलिए भैंसे अब अपन उन जगहों पे चलेंगे जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते, जैसे टूटे दिलों के कोने, जहां मर्ज अकेलापन है और इलाज दोस्ती है। तो भैंसे अपन अब उन जगहों पे चलेंगे जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते, जैसे टूटे दिलों के कोने, जहां मर्ज अकेलापन है और इलाज दोस्ती है, जहां ये व्यवस्था, ये सभ्यता, व्यावसायिक मानसिकता सिस्टम कचोटती है। तो डॉक्टर आपका रक्तचाप समझ सकते हैं, कि डॉक्टर तो रक्तचाप समझ सकते हैं, पर रिश्तों का रिसाव, ये रिश्तों का रिसाव, वो डॉक्टर्स क्या भगवान भी नहीं समझ सकते हैं। क्या बात। तो अस्पतालों अस्पतालों, डॉक्टरों, तुम बचाओ उन्हें जो जीवन जीना चाह रहे हैं। तो अस्पतालों, डॉक्टरों, तुम बचाओ उन्हें जो जीवन जीना चाह रहे हैं और मृत्यु से लड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो यार हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, हमारे अनी भाई जैसे, क्योंकि जो यार हैं जिंदा दिली से जीते हैं, डॉक्टरों से डरते नहीं, उनके साथ पीते पिलाते हैं, मृत्यु आए तब भी उससे मुस्कुरा के गले मिलते हैं। कि मृत्यु आए तो भी उससे हंस के गले मिलते हैं। तो यमराज हंस के बोलता है, हा हा हा, दोस्तों क्या अजीब दुनिया की रीतें हैं, कि क्या अजीब दुनिया की रीतें हैं। तो हम यमराज हैं, हम अब उठाएंगे उनको, उन आत्माओं को जो जीते जी अंदर से खाली है, देश समाज पे गंदी गाली हैं। क्योंकि जीवन क्योंकि जीवन सिर्फ उन्हीं के लिए मेले हैं। हम उनको छोड़ देंगे कि जीवन जिनके लिए मेले हैं, जो हंसकर इस दुनिया की सब तकलीफें झेलें, कि जो हंसकर इस दुनिया की तकलीफें झेलें, हम छोड़ देंगे उन्हें, जीवन जिनके लिए मेले हैं। क्या बहुत बात है शुक्रिया, सर, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। वाह साहब, वाह वाह वाह, महेंद्र साहब वाह। ये अपन ने एक बार ग्रीन रूम में ट्राई करी थी ये सर, जी 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 जी। उसको फाइंड करके मैं थोड़ा सा आज वापस। कमाल है, बहुत खूब सर, बहुत कमाल है महेंद्र सर। काफी चेंजेस तो काफी कर दिए आपने उसके बाद महेंद्र साहब, जब लास्ट टाइम नहीं अभी सुनाई थी। इसमें, हाँ इसमें और थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें एक बार क्या है कि जो होता ना, वो फिल्म थी अपनी मुन्ना भाई एमबीबीएस में, जो वो गाना भी था उसमें, कि देख ले, वो जो आशिक था वो अपनी माशुका से हार के सुसाइड करने जा रहा था, हॉस्पिटल में पड़ा था, वो वाला एपिसोड जोड़ना है मेरे को इसमें। अच्छा।
हाँ, प्लीज़ नहीं। मुझे तो गाना गाना भी आता है महेंद्र जी। हाँ, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। पर गाना तो लोग खुशी के लिए गाते हैं अपनी। हाँ, मैं अपनी खुशी के लिए गाता हूँ, पर बाकी दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सर अपनी खुशी मैटर करती है, बाकी सब बांटने जाए। सिंपल हुजूर। तो भाई खुशी दूसरों की भी मैटर करती है इसमें। मैं मेरे बिल्कुल लिए तो पहले बिल्कुल। मैं हूँ। अच्छा, गाने जी की जी बात चली, अगर सुनना चाहेंगे तो मैं आशा ताई को श्रद्धांजलि स्वरूप जी। कुछ लिखा था। उनके गानों को लेके एक बंदी मैंने लिखी थी। अगर सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाइए सुना सर, सकता सुनाइए। हूँ। अगला परफॉर्मर अपना कोई भी अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहे तो स्वागत। अ, तो मैं एक ऐसे परफॉर्मर को हमारे साथ पास यहाँ बुलाना चाहता हूँ इस बीच, जब तक सर अपने सुनाने वाले हैं। तो एक कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। आ जाते हैं शाम ढले कुछ दोस्त यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। जैसे ही चुप हो जाते हैं हम मर जाते हैं, कुछ लोगों को बक बक जिंदा रखती है। इस शरारती से शेर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच सत्यम को। सत्यम, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी कोई परफॉर्मेंस लेकर बीच में आइए। स्वागत है सत्यम जी। शुक्रिया अस्मित भाई। लेकिन क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं मतलब उस वाले विषय पर नहीं लिख पाया हूँ जो आज का विषय था। जी या मेरे एग्जाम चल रहा है ना, तो मतलब कुछ ज्यादा उथल पुथल हो रखी है। तो बस एक एक मिनट का समय लूंगा, मैं पुराना ही कोई कुछ बात सुना देता नहीं, हूँ। सुनाइए। हम साहब जिंदगी रोज इम्तिहान लेती है, कहाँ आप इंजीनियरिंग के इम्तिहानों में खो गए। बिल्कुल 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 हमें सही बात कहा आपने। क्या बात बोली हनी भाई की, जिंदगी रोज इम्तिहान लेती है, बहुत खूब। वो लाइन अपने आप की हाँ, गहरी बात है। सही में लिखने वाला विषय, इस पे तो पोएम लिखूंगा मैं। बाकी ठीक है। नमस्कार देवियों सजनों, जो लोग जानते हैं मुझे वो ठीक है, वो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि मैं इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर का, मैं थर्ड ईयर का छात्र हूँ। कीबोर्ड की टक टक से दिल की धक धक लिखता हूँ। यूं ही कुछ लिखते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है। आज मैं सुनाने वाला हूँ माधव की एक छोटी सी विडंबना, जो उन्होंने अपने भक्त के लिए तोड़ दिया। कुरुक्षेत्र की यह गाथा है, और ये उस वक्त की, थोड़ी सी मैं भूमिका दे दूँ, ये उस वक्त की कहानी है जिस वक्त हम्म, माधव अपने भक्त को विवश देख कर कि वो मतलब कि वहां पे वो अपना शस्त्र नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस वक्त वो अपना प्रतिज्ञा भूल जाते हैं भगवान कृष्ण। जहाँ पे ये क्या कहते हैं, भीष्म पितामह ज्यादा मतलब कि प्रबल साबित होते हैं, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते वहां पे। तो उसी वक्त की गाथा को मैंने मतलब अपनी छोटी सी एक पोएम में संजोया है। जी सर। सुनिएगा। कुरुक्षेत्र की उस भीषण रण की यह गाथा है महाक्रोध की, जब धर्म संकट में डोल उठा और टूट गई सीमा बोध की। भीष्म के बाणों की वर्षा से पांडव सेना थी करा रही, पर अर्जुन की गांडीव डोरी अपनों पर चलने से हिचकिचा रही। देख सखा का यह मोहजाल, माधव का अंतर डोल गया, सदियों का धीरज टूट गया, आंखों में आक्रोश धुल गया। भूल जाऊंगा मैं प्रण अपना, पर धर्म को झुकने ना दूंगा, कि भूल जाऊंगा मैं प्रण अपना, पर धर्म को झुकने ना दूंगा। कहकर रथ से कूद पड़े, मैं खुद ही इसका अंत करूंगा। उठा लिया था रथ का चक्का, वो काल चक्र सा घूम उठा। नारायण का वो रूप देख, ब्रह्मांड का हर कोना कांप उठा। आंखों में भरा था दर्द गहरा, अपनों के बहते रक्त का। कि आंखों में भरा था दर्द गहरा, अपनों के बहते रक्त का। और क्रोध था उस भीष्म पर, जो काल बना था भक्त का। भीष्म खड़े थे हाथ जोड़े, आंखों में अश्रु की धारा थी। आओ प्रभु मेरा अंत करो, यह तो जीत मेरी ही न्यारी थी। पर दौड़े अर्जुन रोते हुए, गोविंद के पैर पकड़ डाले। हे नाथ न तोड़ो प्रण अपना, दुनिया देगी तुझको ताने। मैं करूंगा वध पितामह का, तुम लौट चलो रथ पर माधव।
कि मैं करूंगा वध पितामह का, तुम लौट चलो रथ पर माधव। गांडीव गूंजेगा बड़न में, थर थर कांपेगा हर दानव। दर्द और आक्रोश की इस ज्वाला में एक नया सवेरा जागा था। भगवान झुके फिर भक्त आगे, अद्भुत दृश्य महागाथा था। वाह धन्यवाद। सत्यम, वाह बहुत बहुत क्या बात है। वाह मेरे भाई, मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत आया सवाल। बहुत बढ़िया सत्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज शुक्रिया। अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर आभार। कर दीजिए तब ताकि हम आपको फॉलो कर सकें। आपने लाइक वॉइस मॉड्यूलेशन तो अच्छे से किया ही था, बट उसके साथ साथ जैसे आपने उसको आर्टिकुलेट किया, एक के बाद एक चीजें आई, वो भी बहुत अच्छे से अब लग रहा था कि हाँ कंटिन्यूअस। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आभार असल। सृष्टि आप हैं यहाँ पे? ओके, ठीक है। तो अब बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। देखिए, कुछ लोग अल्फाज लिखते हैं और कुछ लोग अल्फाजों में रूह फूंक देते हैं। हमारी अगली शख्सियत उन्हीं लोगों में से है। इनकी कलम जब चलती है तो जज्बात सिर्फ बयां नहीं होते, जी उठते हैं। लफ्ज सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और खामोशियां भी इनके यहाँ मुकम्मल जुबां बन जाती हैं। कहते हैं अच्छा लिखने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर खूबसूरत लिखने वाले कम होते हैं, क्योंकि खूबसूरती शब्दों में नहीं, नजर में होती है। और इनकी नजर हर साधारण चीज में भी कविता, शायरी और गजलें ढूंढ लेती है। तो जनाब, भरपूर तालियों से इस महफिल में आगाज करते हैं एक ऐसे शख्सियत का, उन्हें बुलाते हैं। पेश खिदमत है हनी भाई, मुलाजा फरमाइए। मेरे लिए था जी ये सर। सब, सब झूठ था भाई। खुदा लगता है कि सच है भाई। तो मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि ये तुम्हारे लिए बोलता है। हमने ये पहले सुन चुका है, पहले भी एक बार आपका इन्हीं शब्दों से स्वागत हो चुका है। अच्छा, अगली बार अब अश्मित जी इन्हीं शब्दों को थोड़ा सा और लाठी पे तेल पिला के आपको सुनाएंगे। नहीं सर, सर हनी भाई तो के लिए साहब कुछ अब और लिखा था वो। तो इतनी तारीफ बर्दाश्त हम इतनी तारीफ के लायक नहीं है, इतनी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल साहब। डाइजेस्ट नहीं होती। तो चलो जी एक सर, गजल फरमाइए। सुनिएगा। स्वागत है इरशाद। कुछ अधूरा रह गया, अधूरी कहानी रह गई। आहा, इश्क अधूरा रह गया, अधूरी कहानी रह गई। उस औरत के पहलू में मेरी वाह, जवानी रह गई। क्या बात। वाह, अरे क्या बात। इश्क अधूरा रह गया, अधूरी कहानी रह गई। उस औरत के पहलू में जवानी रह गई। वो बिछड़ते वक्त अपने सारे तोहफे ले गया। आहा, वो बिछड़ते वक्त अपने सारे तोहफे ले गया, पर मेरी गर्दन पर उसकी एक निशानी रह अरे गई। सर, क्या बात, वाह, बहुत खूब क्या सर। बात है। बहुत खूब। वो बिछड़ते वक्त अपने सारे तोहफे ले गया, पर मेरी गर्दन पर उसकी एक निशानी रह गई। तुम तो वफा करके भी सारे शहर में बदनाम हैं। हम तो वफा करके भी सारे शहर में बदनाम हैं। बेवफा होकर भी वो तो आहा, खानदानी रह गई। वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, नहीं मुकर्रर करें जनाब। हम तो वफा करके भी सारे शहर में बदनाम हैं। बेवफा होकर भी वो तो खानदानी रह गई। और ठोकरे हो बाप की या धोखा मेरे इश्क का। वाह, आहा, कि ठोकरे हो बाप की या धोखा मेरे इश्क का। खा चुका हूँ सब, बस फांसी खानी रह गई। वाह, हाय, हाय, वाह, क्या बहुत बात है, बहुत क्या बात कि ठोकरे हो बाप की या धोखा मेरे इश्क का। खा चुका हूँ सब, बस फांसी खानी क्या रह बात। गई। इश्क ओह, अधूरा रह गया, अधूरी कहानी रह गई। उस औरत के पहलू में जवानी रह गई। वाह सर, वाह, वाह, क्या वाह। बात है। एक दो शेर और। फरमाइए सर। शुक्र मनाओ हनी भाई की। नहीं, हनी भाई को बोलना चाह रहा हूँ कि शुक्र मनाओ कभी हमारे को गजल सुनाने के लिए आप हो।
लोहागढ़ कांड टाइप का हो गया होता तो निकल लिए होते अब तक। जी जी जी। तो हम ये गजरे नहीं सुन पाते थे क्या? बिल्कुल साहब। एक और साहब जी की स्वागत है इरशाद। जिंदगी जी नहीं गई मुझसे, जिंदगी जी नहीं गई मुझसे, खुदकुशी की नहीं गई मुझसे, जिंदगी भी जी नहीं गई मुझसे, खुदकुशी की नहीं गई मुझसे, उसने हर चीज की इजाजत दी, हाँ, उसने हर चीज की इजाजत दी, एक भी ली नहीं गई मुझसे, हाय हाय क्या बात है, वाह। उसने हर चीज की इजाजत दी पर एक भी ली नहीं गई मुझसे, कुछ पीने का शौक था लेकिन, पीने का शौक था लेकिन चाय तक पी नहीं गई मुझसे। वाह वाह, बहुत बहुत तो ये दो छोटे मोटे शेर और सुना देते हैं कि वो सबसे कहती है चाहत नहीं गई उसकी, वो सबसे कहती है चाहत नहीं गई उसकी, मजाक करने नहीं की गई मुझसे। आदत नहीं गई उसकी, फिर उसकी खुदकुशी ने नस्लों को बिगाड़ दिया, फिर उसकी खुदकुशी ने नस्लों को बिगाड़ दिया, हमारे गांव से बरकत नहीं गई वाह उसकी। क्या बात है। वाह। क्या बात है, बहुत बड़ा नाजुक शेर था साहब कि ये पता नहीं समझ आएगा कि फिर खुदकुशी ने उसकी नस्लों को बिगाड़ दिया, हमारे गांव से बरकत नहीं गई उसकी, तो मुझसे कहना कोई इंतजार वाह करता है, तुम उससे कहना कोई इंतजार करता है, तुम उससे कहना मोहब्बत हाँ नहीं हाँ गई उसकी। बहुत हाय हाय बहुत क्या क्या बात है बात सर। है, वाह। बहुत खूबसूरत। और बहुत से जिस्म लगे एक दिन बनाने में, बहुत से एक जिस्म दिल लगे बनाने एक में दिल बनाने में, बहुत से नशे किए पर लत वाह नहीं गई उसकी। क्या बात है। वाह सही, जिंदाबाद। क्या बात। बहुत खूब। उससे कहती है चाहत नहीं गई उसकी, मजाक करने की आदत नहीं वाह गई उसकी। क्या बात है सर। बहुत खूब। बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी को सुना देता हूँ जी फिर निकलता हूँ साहब, इजाजत देना कि ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरा जहां भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरा जहां भी नहीं, मगर सुकून यहाँ भी नहीं और वाह वहां भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा जहां भी नहीं, मगर सुकून यहाँ भी नहीं और वहां भी नहीं, बुलाता वो भी 1.25 लाख में से एक को है, क्या बात। बुलाता 1.25 लाख में से वो भी एक को है, बराबरी का तसव्वुर तो खुदा के वाह यहाँ भी नहीं, वाह बहुत खूब। बराबरी का तसव्वुर तो खुदा के यहाँ भी नहीं, और 4 लोगों में कहता है क्या इरादा है, वाह 4 लोगों में क्या कहता बात है। है क्या क्या इरादा है। इरादा है, क्या मैं इरादा। हाँ भी नहीं कर पाता और वाह ना भी नहीं, वाह हाय हाय मैं क्या बात। हाँ भी नहीं कर पाता हूँ और ना भी नहीं, और हजारों होटलों के नाम याद हैं हमको, हाँ, हजारों होटलों के नाम याद हैं हमको, हमारी जिंदगी इस दर्जा रहेगा भी नहीं, वाह वाह क्या जनाब, बात। कमाल। और यहाँ तो वो भी मोहब्बत पे बहस करते हैं, आहा, आहा, यहाँ तो वो भी मोहब्बत पे बहस करते हैं कि जिनके जिस्म पे नाखून का एक निशान भी नहीं, वाह वाह यहाँ तो वो भी मोहब्बत पे बहस करते हैं कि जिनके जिस्म पे नाखून का एक निशान भी नहीं, और ये सच भी खुदकुशी के वक्त सामने आया, ये सच भी खुदकुशी सामने के आया। वक्त सामने आया, हमारे गांव में यार कोई कुआं भी नहीं, क्या वाह बात है सर। हाय हाय वाह क्या बात। वाह ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरा जहां भी नहीं, मगर सुकून यहाँ भी नहीं और वहां भी नहीं। क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत बढ़िया अनिल भाई।
यानी भैया बहुत माहौल अभी खूब, भी सूखा-सूखा है। बहुत बढ़िया भैया नहीं है, माहौल बहुत अभी भी बढ़िया है। सूखा-सूखा है। ये तो बहुत फिर सुंदर, मैंने हर चीज में खुद खुशी को इंक्लूड किया ना भाई। बहुत सुंदर, इसीलिए मैं बहुत कह सुंदर। रहा हूँ। यानी भैया सुन रहे हो आप? माहौल अभी भी सूखा-सूखा है। आप मतलब अपने वाले लहजे में नहीं आइएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए एक बार आप बगल वाले सुना दीजिए। अच्छा, तो ऐसे सारे है वो ऐसे कि हाँ। मामले वो सारे रद्दो बदल में हैं। हाँ, मामले वो सारे रद्दो बदल में हैं, बगल वाले बगल वालों के बगल में हैं। क्या बात! और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ अदब पसंद लोग। तो पसंद यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ अदब पसंद लोग, मेरी इन्हीं बातों से वो सब कोतूहल में हैं। कोहल में बस क्या बात है। मेरी इन्हीं बातों से वो सब कौतूहल में हैं। हरकत तो कर सकता हूँ ना करने वाली मगर बातें नहीं। हाँ, हरकत तो कर सकता हूँ ना करने वाली मगर बातें नहीं, ना करने वाली बातें तो मेरी गजल में हैं। गजब है। वाह जनाब, क्या बात है। मामले वो सारे रद्दो बदल में हैं, बगल वाले बगल वालों के बगल में हैं। देखिए देखिएगा कि तुम दुकानदारों की जरूरत हो, हाँ, तुम दुकानदारों की जरूरत हो और कितनी तुम्हें रियायत हो। क्या बात। तुम दुकानदारों की जरूरत हो, तुम्हें और कितनी रियायत हो, मुझको तो कछुए ने पीछे छोड़ दिया। मुझको तो कछुए ने पीछे छोड़ दिया, तुम तो दुनिया की तेज औरत हो। वाह, क्या वाह, बात वाह, वाह! कमाल तुम है। गजब। दुकानदारों की जरूरत हो और कितनी तुम्हें रियायत हो, मुझको कछुए ने पीछे छोड़ दिया, तुम तो दुनिया की तेज औरत हो। पर वाह! क्या पता वक्फों में मिलना, क्या पता वक्फों में मिलना, छोड़ के जाने की रियायत हो। और जाने कितनों से कह चुका हूं मैं, जाने कितनों से कह चुका हूं मैं, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। क्या बात वाह! बहुत खूब है। क्या बात। मुझको तो कछुए ने पीछे छोड़ दिया, खैर तुम ओह! तो दुनिया की तेज औरत हो। वाह वाह! साहब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया वाह जनाब। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह। प्लीज हनी भैया अपना सोशल बहुत खूब, बेहतरीन एज मीडिया ऑलवेज। जी बिल्कुल। ये जितने भी लोग ऐसी शेरों पे दाद दे रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि फ्यूचर तुम्हारा कितना अंधकार में है। वो तो सब ठीक है सनी भाई, वो तो क्या होता था कि हम लोग ये चीजें रात में 12 बजे के बाद चालू करते थे। ये तो शुक्र मनाओ बावरे पंथ का कि हम दिन में ये सारी चीजें निपटा रहे हैं आज तक। हाँ, वरना बहुत अपन तो है ही वहाँ, सृष्टि है, सत्यम है, आप हैं, मैं हूँ, तो हम लोग तो क्या नाम है, निशाचर टाइप के लोग थे कि बावरा बनाया बीच में हमारे को बावड़ा करके बोला कि अभी कर लो तुम, दिन में ही निपटा लो इसका। हनी भाई वो लाइन फिर से बताओ ना, वो नाखून वाला, नाखून का निशान। ये था कि अविनाश भैया। यहाँ तो मोहब्बत में वो भी बहस करते हैं, हाँ, हाँ, यहाँ तो मोहब्बत पे करते वो भी हैं बहस करते हैं करते कि हैं। जिनके जिस्म पे नाखून का एक निशान भी नहीं। निशान नहीं, वाह! वाह! वाह सर वाह, क्या वाह! पंक्ति है। एक्सपीरियंस के बिना जब लोग मतलब हाँ, उसका तो थोड़ा लगता है। आके बताते हैं कि मोहब्बत क्या है। अरे वो क्या नाम है उसका, जताता मैं वो करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है, मुंह जबानी न जताता एक कि लाइन मोहब्बत पता है क्या है। वो, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले पहले, तो वो लड़की जो हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले पहले, पहले बहुत पहले जी और साहब। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको हाँ है जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। बहुत पहले जी साहब। क्या बात है सर। वैसे अविनाश जी ने अभी अभी कुछ अच्छा लिखा था, एक चंद, प्लीज उद्धन जी से फरमाइए। नहीं मैं एक चंद, ये मेरे मन में कुल बुला रहा है सर बड़ी देर से। फरमाइए। ये सुना ना इसको, सत्यम को हमने, तो ये गांडी अर्जुन भीष्म पितामह की बात कर रहे थे, तो मेरा एक लिखा हुआ था, मुझे याद आ गया एकदम से, उड़ता तीर नाम है इसका, ये समर्पित है सत्यम को सत्यम को। सुनना है, जी इसको सुनना है सर, उड़ता तीर अब सुनिए, आपको अंदाजा सुनाइए लग ना। जाएगा। तो हाँ, सत्यम सत्यम गौर से सुनिए कि गुरु ने कहा कि शिष्य सुन,
गुरु ने शिष्य सुन कहा कि शिष्य सुन, मारो कसकर तीर। गुरु ने कहा कि शिष्य सुन, मारो कसकर तीर। शिष्य खड़ा विस्मित हुआ, मन में धर कर धीर। कि शिष्य खड़ा विस्मित हुआ, मन में धर कर धीर। मन में धर कर धीर, कहा किस पर दे मारूं। कि मन में धर कर धीर, कहा हाँ, किस पर दे मारूं। लक्ष्य कहाँ है प्रभु, मैं किसे आज पछाड़ूं। ओ, कि मन में धर कर धीर, कहा किस पर दे मारूं। लक्ष्य कहाँ है प्रभु, किसे मैं आज पछाड़ूं। तो हंसी महेंद्र की निकली जब गुरु ने बात समझाई। हंसी महेंद्र की निकली जब गुरु ने बात समझाई। तुम तो बस संधान करो बिना सोचे। कि तुम तो बस संधान करो बिना वाह, सोचे भाई। कलयुग की इस भीड़ में बस मचाओ रार। कि कलयुग की इस भीड़ में बस मचाओ रार। उड़ता तीर लपकने को बैठे हैं हजार। कि उड़ता तीर लपकने को बैठे हैं हजार। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डन सर। सृष्टि बाकी सृष्टि है। एज एन ऑडियंस आई है आज। नहीं नहीं, अभी भंडारे का बहुत सारा माल बचा हुआ है, जो भी आना चाहे उसको लपेट जी सकते। जी। अविनाश भाई, आप कुछ सुना रहे थे, आपने अभी अभी लिखा था जो, आप सुना सकते हैं। तो अमित भैया, वो मैंने खुदकुशी पे कुछ लिखा नहीं था, तो मैं अभी इतने टाइम से थोड़ा बहुत उसको, एक कविता थोड़ा छोटा है जी, लिखा मैंने, तो मैं वो सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत। सुनाइएगा। हाँ, सुनना महेंद्र जी, मैं गा के ही सुनाऊंगा उसको। कि कहाँ हंस रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ हंस रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ। जबाने के सब सितम सह रहा हूँ। जो चेहरे पे ये झुर्रियां पड़ रही हैं, जो हाँ, चेहरे पे ये झुर्रियां पड़ रही हैं, मैं जिंदा हूँ और खुदकुशी कर रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और खुदकुशी कर रहा हूँ। मैं पत्थर नहीं हूँ, रहूं जो कि ठहरा। मैं पत्थर नहीं हूँ, रहूं जो कि ठहरा। मैं दरिया हूँ और हर तरफ बह वाह रहा वाह हूँ। वाह मैं वाह। दरिया हूँ और हर तरफ बह रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और खुदकुशी कर रहा हूँ। मेरे सर पे रहती है, मेरे सर पे रहती है, मेरे घर की छप्पर। मेरे सर पे रहती, मेरे घर की छप्पर। मैं दीवार हूँ हाँ, मगर ढह रहा हूँ। मैं दीवार हूँ हाँ, मगर ढह रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और खुदकुशी कर रहा हूँ। मेरे हर तरफ आंधियां चल रही हैं, मेरे हर तरफ आंधियां चल रही हैं। गिर रही डालियां और तबाह हो रहा हूँ। गिर रही डालियां और तबाह हो रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और खुदकुशी कर रहा हूँ। कहाँ हंस रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ। बस धन्यवाद सर, इतना ही था। अभी पूरा इसको करूंगा मैं कल। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बहुत था, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर। अवनीश। तो जी जी, आज की धन्यवाद। हमारी परफॉर्मेंसेस लाजवाब अभ्यास, होती हैं लाजवाब। खत्म। अविनाश जी, अपना प्लीज। नहीं, मैं कहना चाहूंगा यार, थोड़ा सा बेसुरा गाया करो, हम जैसों को जलन होती है साहब। हाँ हाँ, वो पता है। वो सीधा मुंह पे बोल सकते हैं सर। अच्छा, ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जी अच्छा आस्था हाँ, जी। आस्था आप सुनाइए, बोलना चाह रहे हैं। तो हाँ, सुनाने की नहीं बात है। लाइक मुझे भी अनुपम सर ने बोला था कि आप भी अपने एंड से बताना कि किसका अच्छा लगा सबसे ज्यादा।
तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सबका सुना, सबका ही काबिल तारीफ था, बट उन्होंने बोला था कि जो सुसाइड के विषय में बोले आमतौर पे उनके ऊपर काउंट होगा। तो मुझे हरमन जी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा और उसके बाद महेंद्र जी। बधाई हो हरमन जी, थैंक बधाई। यू, थैंक यू। Congratulations, Harman and बहुत Mahendra बहुत sir. बधाई हो हरमन जी को। बहुत मैन ऑफ बढ़िया, द बहुत मैच की बढ़िया। तरह। मैं तो खुदकुशी कर लूंगा अगर इतनी तारीफ मेरी होती रही तो मैं खुद ही अरे सर, सुसाइड कर ऐसे मत करो। सर फिर पड़ोसियों का क्या होगा सर? महेंद्र सर जब आप सुसाइड कर लीजिएगा फिर पड़ोसियों का क्या होगा? बाकी साहब इससे इससे महेंद्र साहब पता लग गया आप इंजीनियर तो कच्चे हो। हाँ, बिना प्रैक्टिकल के आपने सुसाइड पे लिख दिया और वो डॉक्टर कच्ची है, दोनों साइंस के हैं और बिना प्रैक्टिकल के दोनों ने सुसाइड पे लिख दिया। देखो पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट। जो शायर होते हैं ना वो सुसाइड करके बैठे हुए होते हैं, बस पता नहीं होता। अच्छा, जो चलो लास्ट में आपकी स्माइल के लिए मैं एक सुना के जाता हूँ, तो बंद करेंगे ओपन माइक को। अभी अश्मित जी के चेहरे से लग अरे रहा है सर, अभी कि अब ज्यादा देर ग्रीन मौका देने रूम वाले अभी नहीं है। बाकी है, अभी तो रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है मुझे। इसके बाद तो जितनी देर आप लोग रह। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए हाँ, फिर से। मैं एक ऑब्जर्वेशन है फिल्मों से रिलेटेड। रिकॉर्डिंग चल रिकॉर्डिंग रही चल क्या? रही है सर। तो रिकॉर्डिंग मिलती कहाँ है? कोई सोशल मीडिया पे वायरल करो, हमारे को थोड़े से व्यूज वगैरह मिले, मैं पेड आपको शोज शेयर मिलने कर लगे। दूंगा सर। इसे बताना चाहूंगा, कल ये एक नहीं हमारा करना, वायरल करना है, शेयर तो खुद भी कर लेंगे, अरे तू वायरल उनके करेगा तो। पास अगर कल एक उन्होंने शो अपलोड था कर दी तो वायरल मेरे, ही हो जाएगी। ठीक नहीं, वायरल होने का फायदा ये है कि मैं बता रहा हूँ कि कल जी एक सर। शो था, टिकटिंग इवेंट, और उसमें मतलब से होंगे 200 सवा 200 लोग थे जो, ये नेपाली करेंसी है, 500 रुपए के टिकट लेके आए हुए थे। उसमें मैं एक परफॉर्मर था, और जो उसके बाद में वो एक कॉमेडी शो था, स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसमें लोगों ने खिंचाई करनी होती है परफॉर्मर्स की, सवाल पूछ के करके। अब क्योंकि मेरे को जानने वाले हनी भाई और ये सब कनेक्ट करने कुछ दिए, मैं वहाँ पे जो जजेस थे ना, उसकी मैंने वो इंस्टा पे रील डालो, स्टोरी लगा रखी है कि जजेस है ना, मैंने जजेस की गोभी खोदी ढंग से। अब वो सारे मतलब वो बोल रहे थे कि मेरे को हो रहा था कि अपनी इज्जत बचा के रखना है, यहाँ पे बहुत अच्छी खिंचाई करते हैं। मैंने कोई बात नहीं। तो जब मैं वहां पे गया तो ऑडियंस में जो पेट पकड़ के हंसे हैं लोग उसके बाद, ओए होए, उसकी रील आएगी तो मैं भेजूंगा आपको, आप मजे लेना। सर बिल्कुल वो वाली बात है, किसान पुत्र है साहब, गोभी धनिया कहीं भी बो देते हैं हम। बिल्कुल, हम सब देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सुनाता हूँ, ये फिल्म से रिलेटेड है। इसमें सुसाइड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जोया नाम की लड़की है, जोया नाम की लड़की है। फिल्म देखी होगी जी आपने सर। रांझना, आपने फिल्म देखी होगी जन्नत, और बिल्कुल आपने फिल्म बिल्कुल देखी होगी जी इश्क सर। जाती। तो इसमें देखो नाम कितना, फिल्म जो बनाने वाला है ना, वो क्या नाम जोया सेलेक्ट करते हैं। जोया नाम की हमारे ग्रुप में कोई नहीं है ना फिलहाल, नहीं तो बुरा मान जाए। एक आए नहीं दूसरे ग्रुप आज। में थी तो जोया नहीं थी, कोई इससे मिलता जुलता नाम था, मैंने डाला तो वो मैडम चिढ़ गई, नहीं वो घर पे सफाई, मैं उस पर छंद लिख दिया। सब सफाई वगैरह की। तो सत्यम गौर फरमाना, तुम्हारे जैसे जेंसीज के बच्चों को समर्पित है। जी सर स्वागत। एक सलाह है भाई, हाँ मेरी हाँ बात हो बोलो। रही है क्या? आपको ये बात, आपको जी खुद का नाम जोया रख लो और फिर ये कागज और निपटा दो। नहीं, आपने जेंजी बोला ना। हाँ जेंजी है ना, तो जेंजीज में अच्छा आप छोटे वाले जेंजी हो, इसके बाद जो दूसरा तो आपकी आज्ञा हो, इजाजत हो तो मैं चालू करूँ अपना जोया जी नाम जी 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 साहब, सर, जी जी, फरमाइए छंद शुरू फरमाइए करें, हम सर। संभालते हैं। लिखा कुछ नहीं था कि पिक्चर देखी रांझना तुला कलकत्ता, बोले नहीं आपके पिक्चर पास। देखी रांझना तुला कलकत्ता, जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाल। पिक्चर देखी रांझना तुला कलकत्ता, जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाला। सबको रसोई में निपटा डाला जन्नत में आशिक हारा, सबको निपटा डाला जन्नत में आशिक हारा। इश्क जादे का छोकरा भी गया कुत्ते की, इश्क जादे का छोकरा भी गया कुत्ते की मौत मारा। ये वाले। तो कहे महेंद्र मुस्काए आशिकों सुनो लगा के कान, कहे महेंद्र मुस्काए आशिकों सुनो लगा के कान, जोया नाम की लड़की से बचा के भागो प्राण, जोया नाम की लड़की से बचा के भागो। सफेद तो नहीं होगी इसमें। ऐसा लगा मेरा मजाक। सफेद बड़ी है। एक नंबर साहब, एक नंबर। इससे मैं शायद। तीनों पिक्चर इतनी जबरदस्त हिट है ना, और तीनों में नाम लड़की का जोया, और तीनों में लास्ट में आशिक की मौत। लग रहा है जोया नाम। इस कुत्ते वाले उससे लाइन से मेरे एक शेर याद आ गया, सुनाऊं क्या? स्वागत है इरशाद। मैं थोड़ा पेट लवर हूं तो इसलिए याद आ गया कि
आजकल बस वही छाया हुआ है। ओह! आजकल बस वही छाया हुआ है जो हुँ, मोहब्बत का सताया हुआ है। ओह! आजकल वही छाया हुआ है जो मोहब्बत का सताया हुआ है। उसे चोरी भी पकड़नी नहीं है और कुत्ता भी बनाया हुआ है। ओह! वाह! 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 बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर वो। अगर तू अगली सदी में पैदा हो जाता, हुँ, हुँ। अगर तू अगली सदी में पैदा हो जाता, मेरे जैसा शायर जाया हो जाता। तो मुझे हुँ, आपके हुँ। पास है। अगर तू अगली सदी में पैदा हो जाता, मेरे जैसा शायर जाया हो जाता। कितने करोड़ हरामी हैं इस दुनिया में, हुँ, कितने करोड़ हरामी हैं इस दुनिया में। एक हमारा होता तो क्या हो जाता। ओह! वाह! और शुक्र है मैंने तेरा मोबाइल नहीं खोला। हुँ, आहा! शुक्र है मैंने तेरा मोबाइल नहीं खोला, वरना 302 का पर्चा हो जाता। हाँ, ओह! क्या बात है सर। हाँ, सही बात। 302 का खर्चा हो जाता है। वाह! सरल प्रयास करते हैं। वाह! हर जी सर, स्कैनर ज़रूर कर रहे। शुक्र है मैंने तेरा मोबाइल नहीं खोला। हुँ, शुक्र है मैंने तेरा मोबाइल नहीं खोला, वरना 302 का पर्चा हो जाता। और कितने करोड़ हरामी हैं इस दुनिया में, हुँ, हुँ। कितने करोड़ हरामी हैं इस दुनिया में। एक हमारा होता तो क्या हाँ, हो जाता। क्या बात ओह! है। तो इसी मरने-मारने पे हनी भाई एक याद आया मेरे को। जी जी जी। मैं आज इसको लिखा था, आधा-अधूरा सा था, तो थोड़ा देर पहले पूरा किया है। इसका शीर्षक है कविता का उफ़! तुम्हारा दिल। हमारे लोग हैं वो कनेक्ट कर लेना। कि जिस हिसाब से प्रेमिका रही लवर्स को काट, जिस हिसाब से प्रेमिका रही लवर्स को काट, अरेंज मैरिज ही भली, बची इज्जत और रहें ठाट। कि जिस हिसाब से प्रेमिका रही लवर्स को काट, अरेंज मैरिज ही भली, बचे इज्जत और रहें ठाट। कि बचे इज्जत और रहें ठाट, कोर्ट के चक्कर छूटे। कि बचे इज्जत और रहे ठाट, कोर्ट के चक्कर छूटे, थानेदार की उस लाठी से पिछवाड़ा ना। कि बचे इज्जत और रहें ठाट, कोर्ट के चक्कर छूटे, थानेदार की उस लाठी से पिछवाड़ा ना टूटे। लोहागढ़ किले सा कांड, और लोहागढ़ किले सा कांड होता है मजनू भाई, लव मैरिज की राह में प्रेमियों ने जान गंवाई। लोहागढ़ किले किले सा कांड होता है मजनू भाई, लव मैरिज की राह में हो प्रेमियों ने जान गंवाई। लड़की के पीछे मरते आशिक 12 मास, लड़की के पीछे मरते आशिक 12 मास, कुत्ते जैसी मौत से बेहतर करो भाभी से हाँ, कुत्ते जैसी मौत से बेहतर करो भाभी से अरदास। कि भाभी से अरदास जल्दी शादी करवा दे, करो भाभी से अरदास जल्दी शादी करवा दे। सोना टाइप की मैडम तो यमराज से हाँ, मिलवा दे। कि भाभी से अरदास कि जल्दी शादी करवा दे, सोना टाइप की मैडम तो यमराज से मिलवा दे। भाभी की पसंद ठीक, कि भाभी की पसंद ही ठीक, मन को मिले सुकून, खर्चा पानी कुछ नहीं न चूसे कोई। क्या बात। कि भाभी की पसंद ठीक, मन को मिले सुकून, खर्चा पानी कुछ नहीं न चूसे कोई खून, न चूसे कोई खून। चाय भी मुफ्त पिलाती, डांट से भाई साहब की हंसकर। कि न चूसे कोई खून, चाय भी मुफ्त पिलाती, डांट से भाई साहब की हंसकर वो बचाती। कहे महेंद्र मुस्काए मगर ये जोखिम भारी, कहे महेंद्र मुस्काए मगर ये जोखिम भारी, भाई साहब देख कहीं सुझा देना पेट तुम्हारी, भाई साहब देख कहीं
सुझा देना वाह! हमारी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा बढ़िया लगा। सर, बहुत बढ़िया। टिप्पणियाँ आप बाकी दें। अभी मैं ओपन माइक का एंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर रहकर ग्रीन रूम एंजॉय कर सकते हैं।